आज जो बैठक की हो रही है ये मतलब ये बहुत पहले होनी चाहिए, क्योंकि ये पहल काफ़ी लेट किया जा रहा है, जिससे लोगों में जो आक्रोश है, जो लोगों में जो गुस्सा है, ये बहुत मतलब कि चरम पर पहुंच चुका है। हालांकि फिर भी बैलेंस करने का कोशिश तो किया जा रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, कहीं ना कहीं से तो कुछ भी भड़क सकता है। लेकिन हम इसमें कुछ सवाल हम दागना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से। जैसे अभी आदिवासी का जब मामला होता है, वहाँ पर प्रक्रिया काफ़ी बताया जाता है, बहुत तरीके से बताया जाता है। मतलब जब आदिवासी पर आरोप लगता है उस पर कार्रवाई करने की बात होती है, उस पर ये चीज़ें नहीं बताई जाती। ये तो हम आज के दिनों में देख रहे हैं। हम बैंक छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके हम सोचा समाज की सेवा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, हमको बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आप लोग से इतना टकराव होता है, हमको आज समझ में आता है। इतना मतलब भिड़ना पड़ता है पुलिस से और इतना झेलना पड़ता है, आज मेरे को समझ में आया कि आखिर क्या बात है, प्रशासन ऐसा क्यों करती है। प्रशासन हमको लगता है कहीं ना कहीं दबाव में काम करती है। ये तो हम मानते हैं, प्रशासन दबाव में काम करती है। जब सत्ता जिसके हाथ में रहता है ना, वो चढ़ी घुमाती है, उसी हिसाब से प्रशासन काम करती है। हमने इस चीज़ को बाखूबी देखा है। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं। हम लोग का जस्ट अभी लॉ एंट्री का जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, हम लोग 4 आदमी को जो डिटेन किया गया था, जेल में डाल दिया गया था। उसमें कौन सा केस लगाता है? जस्ट मतलब क्या सरकारी काम में बाधा, ये तो कॉग्निजेबल केस तो नहीं था। बोला जाए तो ये आसंज्ञ अपराध था, बोला जाए तो ये प्रक्रिया चलने वाला अपराध था, लेकिन हम लोग को पकड़ के जेल में डाल दिया। बताइए इसमें कौन सा प्रक्रिया आपने अपनाया था? ये जस्ट जो आप अभी बता रहे हैं, जो प्रक्रिया, ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाया आपने? उस समय आपने ये प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाया? हम चारों को आपने पकड़ करके सीधे तरीके से जेल में डाल दिया। अब पूछा भी नहीं आपने, मतलब आपने पूछा भी नहीं कि ये प्रक्रिया क्यों अपनाया गया। ये आपने सीधे सीधे हमको इसलिए पकड़ के आपने डाल दिया क्योंकि आपको कहीं से प्रेशर पड़ा होगा कि आंदोलन को तोड़ना। और आंदोलन तोड़ने का जो तरीका, रणनीति है, प्रशासन बहुत तरीके से करती है। हमने इस चीज़ को बढ़िया से बाखूबी स्टडी किया है कि हम अगर कोई प्रशासन के खिलाफ नहीं, हम तो बस सिस्टम को सुधारने का चाहते हैं। मतलब कोई विकास की चीज़ों को लेकर के हम प्रशासन से वार्ता करना चाहते हैं। वार्ता करती नहीं प्रशासन। हम लोगों ने कितनी चीज़ों को मतलब जन समस्याओं को लेकर के प्रशासन के दरवाजे तक आने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन प्रशासन संवाद करती नहीं, उसको आंदोलन तक पहुंचा देती है। और जब आंदोलन हम करते हैं तो आंदोलन को तोड़ा जाता है। और उस कड़ी में हम बता ही रहे हैं आपको कि हम लोग का क्या करिए, मतलब क्या ये कौन सा सेक्शन लगा हुआ था? बहुत सिंपल सेक्शन था। ये मतलब एक ट्रायल करने का चीज़ है, जब होगा पनिशमेंट तो जेल जाते। लेकिन हम लोग को मतलब इतना मतलब टारगेट करके जो हम लोग के ऊपर कार्रवाई किया गया, ये तो हम बोलेंगे प्रशासन एकदम दोहरा मापदंड अपनाती है आदिवासियों के मामले में। अगर हम लोग उस जगह में कुछ और दूसरे समुदाय को होते तो कार्रवाई नहीं होती। तो आज आप जो अभी बता रहे हैं सर, ये बीएनएस तो 2024 से इम्प्लीमेंट हुआ है, हम तो 2025 में आंदोलन किए थे, तो उस समय तो बीएनएस अप्लीकेबल होता ना। हमारे साथ में ये मतलब प्रक्रिया क्यों अपनाई नहीं? तो सवाल ये उठता है कि आप अभी कहीं ना कहीं मतलब सरकार के मतलब के दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। हमको ये भी पता है कि एक समुदाय जो है बहुत बड़ा वोट बैंक है, मतलब बहुत मतलब क्या है कि यूनिट है उस समुदाय का, ये प्रभावशाली लोग हैं, सरकार में उसके लोग हैं, तो उसका प्रभाव आप तक आ रहा है। हमको ये समझ में आता है, भले आप इसको स्वीकार करें ना करें, लेकिन इस चीज़ को हम लोग भली भांति इस चीज़ को एहसास कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं दबाव में काम कर। नहीं तो आज जो भी दोषी है अभी फरार है कहीं भी है, सलाखों के पीछे होता है। प्रशासन अगर तत्परता से काम कर जाए सलाखों के पीछे होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं किया जाता है। और उसके बाद हमने देखा है कि लोगों को टारगेट किया जाता है। अगर हम लोग कुछ चीज़ों को मतलब आंदोलन के रूप में लेते हैं तो टारगेट किया जाता है। आज भी हम टारगेट है, आज भी टारगेट। जब कोई हिंदू का पर्व होगा तो हम लोग को नोटिस भेज देता है, कोई मुस्लिम का पर्व होता है तो हमको नोटिस भेज देता है। बोर्ड भरिए, आप बोर्ड भरिए कि आप कोई मतलब हुड़दंगी नहीं करेंगे क्या? हम लोग से मतलब क्या हुड़दंगी लोग हैं क्या? हमको बताइए ना। हम तो हमेशा मतलब क्या ये प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं, लोगों का समस्या को हम रखना चाहते हैं आपके समझ, लेकिन आप हमसे दूर भागते हैं। आप हमसे दूर भागते हैं। आज तो माहौल ऐसा है कि आपको सामने आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा कि पूरा हमारा आदिवासी समुदाय एकजुट हो चुका है। आदिवासी समुदाय एकजुट हो चुका है, जिसके चलते आप बैकफुट पा चुके हैं या आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो आप समाज का एक रास्ता चुने, अच्छी बात है, ये होते रहना चाहिए। लेकिन और मामलों में आप क्यों नहीं करते?
और सारे मामलों में भी इस तरह का चीज़ें होनी चाहिए सर। कि हम ये मतलब आपको ये सजेशन के तौर पर बोल रहे हैं कि होनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, ये जो गैप है ना, ये गैप काफ़ी मतलब प्रशासन और जनता के बीच का गैप काफ़ी लंबा होते जा रहा है। ये अविश्वास पैदा कर रहा है, अविश्वास पैदा। कई चीज़ों को हमने, और आप भी बता रहे हो कि आंध्र प्रदेश में रोड के मामले में हम लोग आए थे, आज तक उस रोड को देखने कोई नहीं गया। जिस दिन आंदोलन हुआ तो दूसरे दिन गया लोग, उसके बाद दोबारा देखने कोई गया ही नहीं। तो हमारे आदिवासियों के मामलों पर संजीदा क्यों नहीं है प्रशासन, हम ये जानना चाहते हैं। आज हम किसी चीज़ को लेकर के हम एकजुट हुए हैं, एक समुदाय और दूसरे समुदाय के बीच जो मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, ये बहुत बड़ा मामला है। ये आदिवासी वैसे ही बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, लेकिन इतनी तो आपको भी पता होगा कि आदिवासी जब बिगड़ जाता है ना तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो हम फिर भी अपने लोगों को हम ये तो कहते हैं कि आप संयम रखिए, मतलब अपना संतुलन बनाए रखिए, लेकिन कब तक रखी। बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों ने बताया है, बहुत सारे घटनाओं का जिक्र किया, वो घटनाओं को हमें नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन सारांश सही आप बन के निकलता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं आदिवासी के मामले में वो गंभीर नहीं है। हम जब जो कुछ करते हैं या जो चीज़ें हम अगर करते हैं, हमसे कुछ गलती होती है तो टारगेट हो जाते हैं। तो उनके आप हमारे साथ भी वैसा बिहेव कीजिए ना। हम अगर कुछ भूल चूक कर देते, हमारे लोग अगर किसी कार्य से पी के कुछ लड़ाई झगड़ा कर लेते तो समय पर उसी तरह का ये मतलब क्या प्रक्रिया अपनाई, इसे क्यों नहीं करते? तुरंत एक्शन हो जाते हैं। हम जब गलती करेंगे तो तुरंत एक्शन होता है। अगर वो लोग करें, कोई और करे, तो फिर उसको प्रक्रिया में चला जाता है। ये प्रक्रिया गलत है। और आप जो बता रहे हैं ना, ये तो ग्रेवियस मतलब क्या, मतलब नेचर का मतलब क्या, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है 109 में क्या सर, अब उसमें क्या नोटिस देने का बात है क्या? हमको तो नहीं लगता नोटिस देने का बात। एट्रोसिटी में भी तो अरेस्ट जल्दी होता है, अरेस्ट का तो बात है। और उसके बाद और जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो मारपीट हुआ, वो तो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, रीजनेबल इन्फॉर्मेशन है कि मतलब मारपीट हुआ है, चोट लगा है, चोट भी लगा, हॉस्पिटल में लोग एडमिट भी हुए हैं। तो और इसमें और कौन सा मतलब क्या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर का जरूरत हमको तो नहीं समझ में आता है। तो इसका मतलब हमको यही लगता है कि इसको भटकाया जा रहा है, ये दूरी बनाया जा रहा है ताकि ये समाज थोड़ा सा शांत हो जाए। कुछ दिन बीतने के बाद क्या होगा, ये लोग नरम पड़ जाएंगे, आंदोलन कम पड़ जाएंगे। यही नापतोल किया जा रहा है, तो ये ना हो। हम इस चीज़ को इसलिए हम क्लियर करना चाहते हैं कि आप इस दिशा में ना सोचें कि ये लोग चुपचाप है, शांत हो। जितना दिन चुप होंगे ना, उतना मजबूती से फिर ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा, उतना मजबूत पकड़ेगा। और ये उसमें आने वाला समय में क्या होगा कि ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है और ये पूरे जिले को ये कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो ये मामला अभी हम मजगा नहीं समझ लेते, पूरा जिला इस पर मतलब क्या एक पूरे गतिविधि को देख रहा है। तो हम जैसे लोग हैं, हम यही कहना चाहेंगे, अब निपा हाथों पर विवेचन करो कि मतलब कोई भी इस तरह का घटनाओं पर ज़्यादा ये तुरंत मतलब कि रिएक्शन न दे, थोड़ा बैलेंस होकर के काम करें। एक समुदाय की बात है, समुदाय के आपस में जो माहौल बिगड़ता है, तो ये समझ लीजिए कि हमारे लिए भी एक दब्बा हो जाएगा कि पश्चिम सिंहभूम के लिए बहुत बड़ा दब्बा या इसका कलंक ना लगे। और इतना सालों सालों शांति और अमन सब इस एरिया में रहता है, बसर करता है, तो प्रशासन के साथ हमारा सहयोग रहेगा। लेकिन प्रशासन ये इंश्योर करे कि कार्रवाई करेगी। ये कब करेगी, आज डेडलाइन दे दे, इसी डेडलाइन के हिसाब से हमारा आदमी यहाँ से आज के कल का जो बंदी होना है नहीं होना वो तय करेगा। जो है तो सवालों के सिलसिला को